ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो दूसरा चैप्टर 28 श्लोक संख्या 50। तो हम लोग पुरंजन की कहानी बड़े समय से सुन रहे हैं। हमने सुना पुरंजन का पिछला जीवन किस प्रकार से इंद्र भोग में गया और उसने अपनी सिटी को, अपने घर को या अपने शरीर को बहुत सजाया, उसको प्रोटेक्ट किया। बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे रिलेटिव्स थे जो कि हमारी इच्छाएं थी इत्यादि। और उसको रहकर भी उसका अंत समय बड़ा ही दुखदाई गया। वास्तव में न केवल अंत समय दुखदाई गया बल्कि पुरंजन का ड्यूरिंग द पीरियड जो उसके साथ अलग अलग घटनाएं हुई, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार की उनकी पत्नी नाराज हो गई और पत्नी का गुलाम सा बन गया बिकॉज ही वांटेड टू एंजॉय। और इस प्रकार से पुरंजन का फिर से दोबारा जन्म हुआ और अब वो एक भक्त पति के साथ आ गई क्योंकि आत्मा का ना तो कोई लिंग नहीं होता है। वास्तव में आत्मा इज नॉट फीमेल एंड मेल, ऐसा कहते हैं। फीमेल एंड मेल इस संसार की वस्तु हैं। भगवान के जगत में भी इस तरह का पाया जाता है, बट वो फीमेल और ये फीमेल में डिफरेंस है। यहाँ पे प्रजनन क्रिया, पैदा होना, मरना, स्त्री बच्चा पैदा करेगी वगैरह वगैरह, ऐसा भगवान के धाम में नहीं होता है। भगवान के धाम में हम देखते हैं कि आई थिंक भगवान की इच्छानुसार लोग रूप अपना धारण करते हैं, जिसको हम स्वरूप कहते हैं, स्वरूप सिद्धि। और उसके अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए जीव जो है कभी एक नदी भी बन जाता है, नदी भी बनता है, कभी एक पक्षी भी बन सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग हैं। तो पुरंजन जो है इस संसार में दोबारा स्त्री बनी, लेकिन एक भक्त पति के साथ रही तो उसके अंदर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ देखा जाए तो। हालांकि वही इच्छाएं, वो पिछले जन्म की इच्छाएं लेके ही पैदा हुई, लेकिन एक भक्त के साथ आने से उसका जीवन शुद्ध हो गया। और किस प्रकार से वो पति के साथ उसने तपस्या करी। तो दिस इज द थिंग, जैसा हम कहते हैं कि विवाह का वास्तविक पर्पस क्या है कि हम कैसे एक दूसरे को भक्ति में मदद करें। हम आजकल बहुत बोलते हैं कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तुमने मेरे लिए क्या किया, या तुमने मुझे समय नहीं दिया, इत्यादि इत्यादि। हम लोग भक्त हैं, खासतौर पर हमें सोचना चाहिए। अगर आपको इस बारे विषय में कोई जरा सी भी शंका है तो क्यों ना करदम मुनि और देवहूति का संवाद, प्रभुपाद ने उसके परपट्स बहुत बढ़िया बढ़िया लिखे हैं और वो स्टोरी अपने आप में इतनी ज्ञान देने वाली है। उसमें हम देखते हैं किस प्रकार से देवहूति ने अपना जीवन और करदम मुनि ने अपना जीवन टोटली भगवान की सेवा में बिताया। उन्होंने कभी एक साथ जाने के लिए उन्हें ना ऐसा समय देखा, लेकिन उन्होंने जीवन की परफेक्शन को प्राप्त किया। इसमें हो सकता है कि कुछ रोमांटिक पल ना बीत पाए, विच इज तो ऐसा नहीं कि पति पत्नी के बीच में एक अच्छा प्रेममयी संबंध नहीं होना चाहिए। हम तो उसको हमेशा समर्थन करते हैं, क्योंकि जहाँ प्रेममयी संबंध होगा वहाँ पर सहयोग ज़्यादा होगा। सहयोग, अगर सहयोग नहीं है ना, तो प्रेममयी संबंध बना के उसको सहयोग को प्राप्त करना चाहिए। अगर दे आर इन परफेक्ट कॉन्शियसनेस, दोनों के दोनों परफेक्ट कॉन्शियसनेस में है, दोनों का परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपस में, तब दोनों के दोनों टोटली सेवा में लग सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है तो आर्टिफिशियल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कई बार पति पत्नी क्या करते हैं कि हम दोनों ट्रांसीडेंटल हैं, हम तो भक्ति में हैं, तो हम क्यों साथ में रहें, क्यों बात करें।
तुम करते रहो अपना काम, मैं करता रहूँ अपना काम। तो दोनों एक्सट्रीम समस्याएं। एक एक्सट्रीम ये जिसमें एक दूसरे को भोगने के लिए लगे हैं, घूमना फिरना, समय नहीं दे रहे हो, फिर ये है फिर वो है। और दूसरा ये है कि एक दूसरे को इग्नोर ही करे बैठे हो। दोनों एक्सट्रीम समस्या है। इतना इतना बनाना चाहिए कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो, बैलेंस परफेक्ट हो, ताकि दोनों भगवान की सेवा में लग पाए। और कहीं कहीं पर कुछ अगर महसूस होता है तो दोनों आपस में बातचीत करें, प्रेम संबंध बनाएं। वैसे भी हम कहते हैं भक्तों में ददाति प्रति घनाति गुह्यम अख्याति होना चाहिए। तो भक्त भी, घर के अंदर भी पति पत्नी भी क्या है, वैष्णव है, इसलिए उनके बीच में भी तो ददाति प्रति घनाति गुह्यम अख्याति हो सकता है, लेकिन द सेंटर शुड बी कृष्ण। दैट इज द पॉइंट। तो यहाँ पर उसी को आधार को हम देख पा रहे हैं इस स्त्री के माध्यम से, जिसके पति अब चले गए हैं और ये जंगल में जो है एक तरह से शोक व्यक्त कर रही है। उसके बाद क्या होता है, तब उसने लकड़ी से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। उसके बाद वे अत्यधिक विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में जलने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। लेकिन जैसा कि शास्त्रों में हर बात को लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता होने के कारण धीरे धीरे वो एक रिचुअल बन गया। जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य एक रिचुअल बन गया, एक तरह का मतलब जातिवाद बन गया। उसी तरह से सती प्रथा जो कि बड़ी पवित्र थी और वो सब लोग नहीं करते थे, जो इस लेवल पे थे वो करते थे और इस प्रकार से वो पति के गंतव्य को प्राप्त करते थे। उन लोगों के लिए ये था, लेकिन धीरे धीरे इसको जबरदस्ती जलाना इत्यादि इत्यादि हो गया। इज ऑल ए वॉलंटरी प्रोसेस। अगेन ऐसा इस युग में तो ना तो प्रेस्क्राइब किया जा रहा है, ना ही इसको कराने की आवश्यकता है, ना ही जो नहीं करता है उसके लिए कुछ सोचना है। हम देखते हैं इस युग में पति के जाने के बाद भी पत्नियां प्रचार कार्य में, सेवा में लगी रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु जब संसार से अपनी लीलाएं समाप्त करके चले गए तो जानवा देवी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया। शी बिकेम लीडर ऑफ ऑल द वैष्णवस। सारे वैष्णवों की लीडर बनी जानवा देवी। यहाँ तक कि जीव गोस्वामी इत्यादि भी उनसे आशीर्वाद लेने जाते थे। मतलब ऐसा देखा गया है कि हमें ये थोड़ा समय बदल चुका है। इस समय में जो चैतन्य महाप्रभु के आदेश हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हमें गुरु परंपरा में, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये वैदिक, बहुत ही प्राचीन वैदिक प्रणाली की बात हो रही है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह वैदिक प्रणाली बहुत प्राचीन है और आज्ञाकारिणी पत्नी अपने पति के साथ ही मर जाती है। यह सहमरण कहलाता है। यह प्रथा भारत में अंग्रेजों के आगमन काल तक प्रचलित थी, किंतु उस समय तक यदि कोई स्त्री पति के साथ नहीं मरना चाहती थी तो कभी कभी उसके संबंधी बलपूर्वक ऐसा करने लगते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने इसे मानुषिक समझकर इस पर बंद कर दिया। किंतु हम भारत के प्राचीन इतिहास में पाते हैं कि जब महाराज पांडु मरे तो उनकी दो पत्नियां थी, माद्री और कुंती, आप जानते हैं। दोनों कहने लगी कि मैं सती होंगी, मैं सती होंगी। एक को तो बचना ही था क्योंकि बच्चे छोटे थे, बच्चों की परवरिश के लिए। तो माद्री ने ऐसा विचार किया। फाइनली यही हुआ, कुंती महारानी जो कि बाकी सारे बच्चों को देख रेख करेंगी और माद्री ने ऐसा डिसाइड किया कि वो जाएंगी। तो इससे सूचित होता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार गुरु भक्त शिष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप देने में असफल रहता है तो गुरु के साथ मर जाए। हाँ, तो प्रभुपाद कुछ डिफरेंट कह रहे हैं थोड़ा सा। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कि गुरु के साथ सब मर जाएं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि गुरु के साथ यदि वो गुरु भक्त शिष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप नहीं दे पाए तो वो मर जाए। हमारे गुरुओं का, गुरु परंपरा का एक संदेश है जो हम अक्सर उनके ग्रंथों में पढ़ते हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। उस समय क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिलती है कि देयर शुड बी अ डीप अटैचमेंट। इट्स नॉट कि हम इंस्ट्रक्शन ले लें और उस एक्चुअली इंस्ट्रक्शन लेके उसको करने की जो लालसा है वो आउट ऑफ अटैचमेंट पैदा होती है। हम ऑफिस में देखते हैं कि ऑफिस में कोई बहुत ही मतलब कोई ऐसा बॉस है जो कि बड़ा ही वेल मैनेज्ड है, लेकिन हम देखेंगे कि वो भी लोगों से काम नहीं करा पाता है। जो कि बहुत ही कोऑर्डिनेटेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और उसकी नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, टेक्निकल नॉलेज सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्योंकि उसका रिलेशन नहीं है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो वो ना क्योंकि हृदय से नहीं निकलेगा। ज़बरदस्ती कोई किसी से करा नहीं सकते आप। वो कोई ना कोई ऐसा बहाना मारेगा, आप हर बार समझ नहीं पाओगे, कब तक आप बहाने पकड़ोगे। लेकिन जहाँ पर अटैचमेंट होती है, इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली में एक मैनेजर और एक लीडर में अंतर होता है। मैनेजर और लीडर में अंतर होता है, आप जानते हैं। मैनेजर इज अ फॉर्मल रिलेशनशिप जिसमें कोई व्यक्ति आपको इसलिए फॉलो करता है क्योंकि आप उसके सीनियर, ऑफिशियली उसके सीनियर हो।
जबकि लीडर को कोई बिना किसी फॉर्मल रिलेशन के एक्सेप्ट करता है, आई वॉन्ट टू फॉलो यू, आई वॉन्ट टू फॉलो यू, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। उसमें डीप रिलेशन होता है, उसमें अटैचमेंट होती है, लीडरशिप, है ना। जैसे हमने देखा कि गांधी जी भी एक तरह के ग्रेट लीडर तो थे, उनके लिए लोग मरने को तैयार थे। हाँ, उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमें गोली मारेंगे तो हम पलट के नहीं मारेंगे, लेकिन हम मर जाएंगे। और इस प्रकार वो आगे बढ़ते थे, वो गोलियां मारते थे, लाठी मारते थे, वो खाते थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट लीडर। तो जब हमारी अटैचमेंट होती है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की जो लालसा है, जो उत्सुकता है, हम लौल्यम कहते हैं, ये सब चीज़ें बड़ी बढ़ जाती हैं और काम बड़े अच्छे से होता है। जैसे हम कहते हैं ना, राग भक्ति एक होता है। धीरे धीरे हम शुरुआत तो वैदिक भक्ति से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो वैदिक भक्ति हमारे अंदर राग पैदा करती है कृष्ण के प्रति। और फिर हम इसी जप को, जो आज जप हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जप में भरेंगे क्या, साधना कार्ड में क्या भरेंगे, पूछा जाएगा, पीछे पड़ा जाएगा, धीरे धीरे राग हो जाता है। उसको करके बिना रह नहीं सकते हम, सेवा करे बिना, साधना करे बिना। तो ये अटैचमेंट के लेवल पे जब हम चले जाते हैं, तो इससे चीज़ें स्वाभाविक हो जाती हैं। इसलिए इस अटैचमेंट को प्राप्त करना चाहिए। हम सुनते हैं, हम सुन रहे थे इसमें गोपाल कृष्ण महाराज के लेक्चर में भी कि भक्तों के बीच में रिलेशन कैसे होने चाहिए। 6 प्रकार के, ददाति, प्रतिगणाति, गुह्यम, अख्याति, पृच्छति। हाँ, कोई इसको गलत भी लेता है तो हमें समझना चाहिए कि आदेश तो यही है कि भक्तों के बीच में रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, डीप रिलेशनशिप होने चाहिए। आउट ऑफ अटैचमेंट वी वांट टू सर्व समबडी, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसमें कोई कंफ्यूजन मत कीजिए कि हम आपस में एक दूसरे के घरों में जाके क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं कि नहीं, क्या उनको प्रेम संबंध बना सकते हैं कि नहीं। हाँ, कोई ऐसा डिमांड करे, दैट इज अ रॉन्ग थिंग कि आइए ऐसा कीजिए। तो हम सुनते हैं हमारे आचार्यों से कि भक्तों के बीच में ददाति, प्रतिगणाति, गुह्यम, अख्याति, पृच्छति। हाँ, यू आर सर्विंग दैट पर्सन, इज बोथ आर सर्विंग ईच अदर। हम दोनों ही एक दूसरे के सर्वेंट बनने का प्रयास कर रहे हैं। नोबडी इज ट्राइंग टू बिकम द लीडर हियर, बिकॉज दिस परंपरा इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पर हर कोई सर्वेंट बनना चाह रहा है। तो इसलिए सर्वेंट का मतलब समझिए और इन रिलेशन का मतलब समझिए। तो यहाँ पर उपाध्याय बता रहे हैं कि यदि गुरु भक्त शिष्य को चाहिए कि यदि गुरु के संदेश के कार्य रूप देने में असफल रहे तो गुरु के साथ मर जाए। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड डीप अटैचमेंट। और ऐसा हुआ, हमने देखा, प्रभुपाद के लिए भी हुआ। प्रभुपाद के लिए लोग पाकिस्तान में प्रचार करने गए, रशिया में प्रचार करने गए। आपको पता चलेगा कि व्हाट इज कॉल्ड डीप अटैचमेंट। अगर हम सॉल्टेड ब्रेड को पढ़ें तो पता चलेगा डीप अटैचमेंट किसको कहते हैं। तो ऐसी कमिटमेंट से हमारी भक्ति लता है बड़ी तेज। ऐसा होता है ना, कई बार हम खाद के साथ साथ कुछ और भी खाद डालते हैं, बढ़िया वाली खाद डाल देते हैं तो एकदम से। हाँ, तो ये चीज़ है, दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। अटैचमेंट पैदा करने के लिए ही हम श्रवण कीर्तन भी करते हैं, हाँ, भगवान के बारे में, ताकि भगवान से अटैचमेंट पैदा हो। तो इसलिए गुरु के आदेश का पालन करना, वास्तव में संदेश को कार्य रूप देना, यानी कि उनकी जो इच्छाएं थी उनको आगे, ऐसे उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाना ही कराना। तो वह गुरु के साथ है ना, मतलब इस प्रकार से रहे, इस प्रकार की फीलिंग डेवलप करे। जिस प्रकार भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, उसी तरह उनका प्रतिनिधि गुरु भी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता है। या तो शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु के संदेश को ग्रहण करके उसे कार्य रूप में परिणित करे, अन्यथा अच्छा हो कि शिष्य भी गुरु के साथ मर जाए। तो अगेन परपट पढ़ के लगता नहीं है कि ये कुछ ऐसी भक्ति की बात करी जा रही है कि अपने अपने घर में बैठ के भक्ति कर लो। द मैसेज इज वेरी क्लियर दैट हमें आगे आना पड़ेगा, हमें रिलेशन बनाने पड़ेंगे, हमें कमिटमेंट देनी पड़ेगी, हमें सरेंडर करना पड़ेगा, हमें ज़बरदस्त कमिटमेंट। तो ये असली भक्ति तो यहीं से शुरू होगी। उसके पहले हमारी भक्ति हल्की भक्ति है। जैसे एक लकड़ी के अंदर हम जब कई बार माचिस लगाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है क्योंकि अंदर गीलापन है। तो जब नमी चली जाती है तो लकड़ी उसके बाद धक 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 करके जलती है। तो ये वो चलने वाली बात, स्थिति की पोजीशन बता रहे हैं प्रभुपाद कि हमें ऐसा पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। और इसमें बड़ा आनंद आएगा आपको। आप देखेंगे कि जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव बड़े आसानी से निकाल लेते हैं, हाँ, क्योंकि आपको ये नरिशमेंट मिल रही होती है वास्तव में। और जब किसी से वास्तविक प्रेम हो जाता है, हाँ, जब प्रेम नहीं होता ना, जब फिलॉसफी होती है तो शिशुपाल की तरह गलतियां भी दिखती हैं। और जब हमें रियल भक्तों से अटैचमेंट होता है तो हमें केवल गुण देते हैं, तो हमें गुणग्राही बनना चाहिए। वी शुड बी ऑब्जर्विंग, मधुमक्खी की तरह शहद निकालना, मक्खी की तरह गंदगी निकालना नहीं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हृदय में रिलेशन बनेंगे, संदेहात्मक जीवन नहीं बनेगा। नहीं तो संदेहात्मक जीवन
है ना, एक जो पुलिस वाला होता है वो हमेशा हर चीज़ में संदेह ही करता रहता है। तो वी शुड लर्न कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे हमें गुणग्राही बने। हर भक्त के अंदर कुछ गुण होंगे, कुछ कमियां होंगी, हमें सबके गुणों को लेते जाना है। कैसे गुणों को लेने का तरीका बताया जाता है कि उस व्यक्ति की सेवा करके, उसके गुणगान करके उसके गुण भी हमारे अंदर आने लगते हैं, क्योंकि भी हृदय से उसको पसंद करने लगते हैं। और इस प्रकार यदि हम सभी भक्तों को इस प्रकार पसंद करने लग जाएं, सभी के लिए गुणगान करने लगे, सभी की सेवा करने लग जाएं, तो उन सब के गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आएंगे और हमारी लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी। तो दूसरे शब्दों में, गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने तथा अपने सारे निजी विचारों को त्यागने के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। और गुरु का आदेश हमें प्रभुपाद की इन पुस्तकों में मिल रहा है। दिस इज द आदेश जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी आपस में। हे राजा, एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था उस स्थान पर आया और रानी को मधुर शब्दों से सांत्वना देने लगा। पुराने मित्र का ब्राह्मण रूप में प्रकट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा रूप में कृष्ण सबके पुराने सखा हैं। हाँ, लेकिन वो अक्सर जो है कृष्ण रूप में हमारे सामने नहीं आते, क्योंकि हमारी उतनी शुद्धि नहीं होती है, हमारा इतना लेवल नहीं है ना। वी आर नॉट लाइक ध्रुव एंड नारद। तो हमारे बीच में भगवान कई बार अनेक रूप लेके आते हैं गुरु के रूप में, किसी के हृदय में प्रेरणा देते हैं, जाओ तुम उसके पास जाओ। फॉर एग्जाम्पल, नारद मुनि के हृदय में प्रेरणा दी, जाओ दैट ध्रुव, जो ध्रुव है मेरे को प्राप्त करना चाहता है, जाओ उसको संदेश दो। इस प्रकार से भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। और इसी तरह से जीवन में, हमारे जीवन में भक्त आते हैं। हमारे जीवन में कितने सारे भक्त आते हैं। आपको याद होगी ध्रुव महाराज की कथा। तो ध्रुव महाराज की कथा में हम सुनते हैं कि ध्रुव महाराज का जब अंतिम, मतलब उनका जब समय बीत गया था इस संसार में, तो उनको वैकुंठ के विमान लेने आ गया। उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बड़ी अजीब सी बात है ना। ही वॉज सच एन एक्सॉल्टेड पर्सन कि जीते जी उनके सामने वैकुंठ का विमान आ गया और उधर से मृत्यु आई, और वो मृत्यु मरे बिना मृत्यु के सर पे चढ़ गए, उस पर पैर रखा स्टेपिंग स्टोन और विमान पे चढ़ गए। लेकिन तभी उनको ध्यान आया, व्हाट अबाउट माय मदर, सुनीति, उनका क्या, वाई सुनीति इज सो इम्पोर्टेंट इन दिस केस, बताइए। एक व्यक्ति जा रहा है वैकुंठ में, उसको वैकुंठ के विमान में लेने आए हैं सब लोग, एंड ध्रुव महाराज जो है सुनीति को सर्च कर रहे हैं, नॉट आउट ऑफ मदरली अफेक्शन, बिकॉज सुनीति ने उनकी पद प्रदर्शक, सहायक, मार्गदर्शक बनी। तो प्रभुपाद उसके परपट में लिखते हैं इसी को कि उनका कितना हमारा ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। उनका इतना ग्रेटिट्यूड था क्योंकि सुनीति के जो वचन थे, जिन्होंने उनको प्रेरणा दी कि जंगल में जाके आप तपस्या कीजिए। गुरु उनके कौन बने? नारद मुनि उनके फॉर्मल गुरु बने। ध्यान रखिए, नारद मुनि वॉज द फॉर्मल गुरु ऑफ ध्रुव महाराज। उन्होंने ही उनको मंत्र दिया, उन्होंने उनको बताया। लेकिन उन्होंने सुनीति का इतना उनका था कि उस वक्त भी उनके दिमाग में था कि सुनीति मेरी माँ कहाँ है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये प्रेरणा दी थी कि मैं कैसे जाके भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाऊं। तो ऐसा जो सारे वैकुंठ में ले जाने वाले जो लोग आए थे वहाँ पर, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला डोंट वरी, आपकी जो माँ है वो देखिए, आपके सामने देखिए, ऑलरेडी विमान में बैठी हुई है। तो सुनीति ऑलरेडी वैकुंठ के लिए रवाना हो चुकी थी। तो इस प्रकार से हमारा हृदय रहना चाहिए। भक्त का हृदय बड़ा सरल, बड़ा सुकोमल होना चाहिए। कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इसमें कठोरता पैदा कर रहा है, जो इसमें भक्तों के प्रति कुछ द्वेष पैदा कर रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है उससे दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए और फोकस करना चाहिए शास्त्रों के आधार पर। शास्त्र के आधार हैं, शास्त्र क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति हो सकता है अगर शास्त्र के हिसाब से नहीं बोल रहा है, तो वी शुड इमीडिएटली डिस्कस इट कि क्या शास्त्र में तो हम रोज ये पढ़ते हैं बट ऐसा तो दिख नहीं रहा है, व्हाट इज दिस, देन हम उसको डिस्कस करके उसका संदेह हटा सकते हैं। तो पुराने मित्र का ब्राह्मण रूप में प्रकट होना बड़ा महत्वपूर्ण है। परमात्मा रूप में कृष्ण सबके पुराने सखा हैं। वैदिक आदेशों के अनुसार कृष्ण जीव के पास बैठे रहते हैं। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में सुहृद रूप में स्थित रहता है। भगवान सदैव इच्छुक रहता है कि जीव उसके धाम में वापस आए। साक्षी के रूप में जीव के पास बैठकर भगवान उसे समस्त भौतिक सुखों को भोगने का अवसर प्रदान करते हैं। किंतु जब भी समय मिलता है तो वह उसे उपदेश भी देते हैं। जब भी समय मिलता है, कोई ना कोई हमारे सामने आता है और हमें बोलता है, प्रभु क्या कर रहे हो। आप जानते हैं कि भरत महाराज के बारे में हम क्या सुनते हैं? जो भरत महाराज
ऋषभ देव के पुत्र थे, वो इतने सन्यासी बन गए कि उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, जंगल में चले गए। ही वॉज एट द लेवल ऑफ भाव प्रेम से जस्ट एक लेवल पहले के लेवल पे व्यक्ति थे, लेकिन वैष्णव संग ना होने के कारण वहाँ पर कोई उन्हें ये टोक नहीं पाया कि प्रभु जी आप इतने हिरण में इतने आसक्त क्यों होते जा रहे हो, क्यों अपने प्रोसेसेस को छोड़ रहे हो। हमारे जीवन में इसलिए कहते हैं कि भक्तों का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही हमें पग पग पर टोकेंगे, बचाएंगे। ऐसा ऐसा सारे हम सभी जगह ही पढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ABCD में एसोसिएशन इज द मस्ट, इज द फॉरमोस्ट थिंग। इसलिए हमें इस एसोसिएशन को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, और इसमें हमें टॉलरेट करना पड़ता है, फॉरगिव करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम बता रहे हैं कैसे हमारे जीवन में कोई ना कोई भक्त आगे हमें मदद करता है। यहाँ बता रहे हैं कि भगवान भी समय समय पर जीव को भोगने की वस्तुएं भी देते हैं, लेकिन उपदेश भी देते रहते हैं किसी न किसी भक्त के माध्यम से। भौतिक साधनों से सुख भोगने की अपेक्षा वे भगवान की ओर मुड़े और शरणागत बने। जब कोई अपने गुरु के संदेश का अनुगमन करने के लिए उद्यत रहता है तो उसका यह संकल्प श्री भगवान के दर्शन करने के समान होता है। सुना आप लोगों ने कि जब हम अपनी इस गुरु परंपरा के संदेश को सुनते हैं और उसको एज इट इज पालन करने का प्रयास करते हैं, तो दिस इज एज गुड एज भगवान का डायरेक्ट दर्शन करना। जैसे कि पहले कहा गया है, इसका अर्थ हुआ कि गुरु के आदेश से भगवान से भेंट, यह वाणी सेवा कहलाती है। और हम सुन रहे थे अगेन भाई गोपाल कृष्ण महाराज की वाणी सेवा इज परमानेंट एंड वपु सेवा इज टेम्पररी। लेकिन दोनों की महत्वता है। जब जैसे कि ऐसे लोग आते हैं तो हम उनसे पर्सनली भी मिलने जाते हैं, दैट इज एक, ये भी एक प्रकार की वपु सेवा है ना। डायरेक्टली जाके लेक्चर सुनना, है ना, दिस इज बॉडीली एसोसिएशन, एंड देन वाणी भी है। तो दोनों की इंपॉर्टेंस है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवत गीता के व्यवसाय आत्मिका बुद्धे एकाकृनंदन श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु के वचनों की सेवा करे, वचनों की सेवा करे। वचनों की सेवा कैसे करते हैं? हाँ, वचनों की सेवा कैसे करते हैं? एक चिट्ठी देख छोड़ के चले गए आपके सीनियर, हाँ, माना प्रभुपाद, कुछ प्रभुपाद अपने लेटर्स छोड़ के गए ना, तो प्रभुपाद के लेटर्स हैं, हम प्रभुपाद के लेटर्स को ऑल्टर में रखें, उनकी आरती करते रहें। 50 साल हो गए, 100 साल हो गए। तो किसी बच्चे ने पूछा ये क्यों लेटर की आरती करते हो? ऐसे ही करते हैं, गुरु के वचनों का सेवा करनी चाहिए। ये मतलब नहीं है उन लेटर्स को यदि हम पढ़ें और उन लेटर के इंस्ट्रक्शन को समझें, ये है वचनों की सेवा। हाँ, तो इस प्रकार से वचनों की सेवा मतलब उनका पालन करना। शिष्य को चाहिए कि गुरु आज्ञा दे उस पर दृढ़ रहे, इसी दिशा में चलकर वह भगवान का दर्शन कर सकता है। श्री भगवान रानी के समक्ष ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए, किंतु वे अपने मूल रूप में श्री कृष्ण रूप में क्यों नहीं प्रकट हुए? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, सुनिए, कि जब तक कोई श्री भगवान के प्रेम में अत्यधिक आगे बढ़ा नहीं होता तब तक वह उन्हें रूप में नहीं देख सकता, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। फिर भी यदि वह अपने गुरु द्वारा बताए गए नियमों में दृढ़ रहता है तो वह किसी न किसी तरह भगवान की संगति प्राप्त करता है। अगेन अगर हम बोलें कि गुरु के निर्देश क्या हैं, क्या वो परंपरागत है, तो परंपरा के निर्देश को यदि रिपीट किया जाए, भगवान ने जो बोला, भगवान ने अर्जुन को बोला सर्वधनवान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज, भगवान की वाणी को रिपीट करते हुए हमारे आचार्यों ने बोला, फिर प्रभुपाद ने वही इंस्ट्रक्शन दिए, फिर है ना, इस तरह से हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हमारे सीनियर से, हमारे अथॉरिटी से, अगर वो वैसे ही हैं, और ऑब्वियसली वो वैसे ही होते हैं अनलेस अदरवाइज कोई पब्लिकली ऐसा समझ में आता है कि नहीं कुछ और हो रहा है, देन हमें जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं उनका पालन करना, यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भगवान के दर्शन जैसा है। क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि वह किसी न किसी तरह भगवान की संगति इस तरह प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान हृदय में स्थित है, अतः वह निष्ठावान शिष्य को अंतःकरण से उपदेश दे सकते हैं। इसकी भी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। जो निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सकें। निष्कर्ष यह निकला कि यदि शिष्य अपने गुरु के संदेश को कार्य रूप देना चाहता है तो तुरंत वाणी या वपु से परमेश्वर की संगति प्राप्त करता है। श्री भगवान के दर्शन का यही रहस्य है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। भगवान को वृंदावन के किसी कुंज में विहार करते हुए देखने की अपेक्षा यदि कोई अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ रहे तो वह बिना किसी कठिनाई के परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। हाँ, कई लोगों को बड़ा इच्छा होती है कि वृंदावन में जाएंगे, निधि बन जाएंगे, और निधि वन में किसी निकुंज में कहीं भगवान लीला कर रहे होंगे गोपियों के साथ, उसको देख लेंगे, रात को भी वहीं बैठ जाएं। क्या सुना है रात में कुछ होता है? हाँ, बता रहे हैं प्रभुपाद, इससे बेहतर है वी आर नॉट एलिजिबल, हाउ कैन वी वॉच कृष्णा डूइंग पास्ट टाइम्स? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, तो क्या हम इस स्थिति में हैं?
इसलिए बेहतर हमारे लिए क्या है? हमारे लिए बेहतर है कि गुरु की आज्ञा का पालन करें, उनके वचनों पे रहें, उनके कार्यों को शेप प्रदान करें ताकि वो एग्जीक्यूट हो पाए, क्योंकि उनके कार्य प्रचार कार्य के लिए ही हैं, गुरु परंपरा के लिए ही हैं। तो उनके कार्यों की मदद करेंगे तो हम सारी परंपरा और भगवान की मदद करेंगे, इस प्रकार से। तो इसलिए श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा, क्या कहा कि हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा हूं तो मैं आपको सर्वत्र उपस्थित पाता हूं। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, मैं तो मेरे द्वार पर हाथ जोड़े मेरी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। उसके साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब हैं, सुविधाएं खड़ी हैं, बट आई डोंट नीड दैट। मुझे आपकी सेवा मिल रही है, वही मेरे लिए सब कुछ है, और उसके कारण मैं आपको हर जगह देख पाता हूँ। वाकई में जब व्यक्ति सेवाओं में, वचनों की एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होता है तो वो पूरे दिन कृष्णा भावनामृत बना रह सकता है। बट हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट, कार्य रूप क्या है। श्रील प्रभुपाद के ड्रीम्स को उनके शिष्यों ने इतने अच्छे से पूरा किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे उस ड्रीम को आगे लेके जाएं, आगे पूरा करें। तो इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो 24 घंटे कृष्ण भावनामृत रह सकते हैं। यदि हम अपने मन से चलना चाहेंगे, अपने ही कुछ हंसी मजाक ठाका निंदा इत्यादि, तो वेरी सॉरी टू से हम ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं भक्ति में। तो यदि कोई भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है तो उसे भगवान के दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि कोई अपने गुरु की सेवा करता है तो वह ना तो केवल भगवान के दर्शन करता है, अपितु मुक्ति भी प्राप्त करता है। जहां तक भौतिक सुख सुविधाएं हैं वे स्वतः आती हैं, जिस प्रकार रानी के पीछे पीछे दासियां जाती हैं। शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या नहीं, सारी सुविधाएं जीवन के हर स्तर पर उसकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। कोई जरूरत नहीं है जीवन में उतार आए चढ़ाव आए, सुख सुविधा नहीं आ रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है, तो इसकी कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि समय आने पर भगवान उचित चीज़ें देंगे। भगवान कहते हैं ना कि जितना सोने को तपाया जाता है उतना वो शुद्ध बनता है। हम देखते हैं कि चीज़ें ज़्यादा शुद्ध बनती हैं जब वो किसी डिफ़िकल्ट पीरियड से गुजरती हैं। तो इस प्रकार से हमें घबराना नहीं है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ज़रूर मदद पहुँचेगी समय समय पर। अब वो पत्नी वहाँ पर अकेली है, जंगल में है, पति चला गया है, चिता को अग्नि लगा रही है और खुद भी उसमें जाने का विचार है उसका, लेकिन वहाँ पर अचानक से कोई मित्र का आना कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे ये जो जीवन में घटनाएं घटती हैं उसको आकस्मिक घटना नहीं कह सकते हम। वो सब कुछ भगवान की प्लानिंग से होता है, हमारी इच्छा के अनुसार। इसलिए उसको समझना चाहिए। हम बड़ी सहजता से हर चीज़ को ले लेते हैं, हर व्यक्ति को बहुत सहजता से ले लेते हैं। हमारे जीवन में कितने भक्त हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हम सहजता ले लेते हैं। जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं, हमारे अंदर ईगो बढ़ जाती है, ग्रेटिट्यूड समाप्त हो जाता है, तो हम भक्तों को बड़ा ऐसी ले लेते हैं, चिन्नी मिन्नी की तरह ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि एक एक भक्त का मेरे जीवन में आना भगवान की विशेष प्लानिंग थी। कितनी प्लानिंग करी होगी भगवान ने, और अब मैं कितना निष्ठुर हो गया हूँ, अब मैं कैसा हो गया हूँ कि मैं इन्हीं को इग्नोर कर रहा हूँ। तो सारा आज का श्लोक पे यही बताया गया कि कैसे यदि हम गुरु की इच्छा, गुरु परंपरा की इच्छा की पालन के लिए दृढ़ संकल्प रहें तो इट इज़ एज गुड एज भगवान का डायरेक्ट दर्शन। बल्कि डायरेक्ट दर्शन में हम बिविल्डर हो सकते हैं, हमें कोई भ्रमित कर सकता है कि हम तुम्हें दर्शन कराएंगे भगवान का, आइए। वो ना करके हमें, जैसा श्रील प्रभुपाद ने किया, अपनी परंपरा को सेटिस्फाई करने के लिए हमें भी उसी तरह आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार हम दर्शन पा पाएंगे। इस स्त्री का आगे क्या हुआ, इस ब्राह्मण ने स्त्री को क्या बोला, कैसे उसको प्रेरित किया, इसको समझने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा अगली सत्र के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।